हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में वेकअप इंडिया में गाइज एक बार दोबारा से। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, ये मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सबको पता है, न्यूज़ आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा केसेस अराइज हो रहे हैं। जैसे डे बाय डे हम देख रहे हैं 3000 प्लस जा रहे हैं 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है। तो सारे मेजर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो आपको फॉलो करने हैं। हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारा आज का लेक्चर क्या होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैट्रिसेस में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है जो आज हम लेने वाले हैं। पिछले लेक्चर की मैं बात आपसे कर लूं तो लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस एंड नंबर सिस्टम पे जो हमारे एनडीए में आए हुए, एनडीए एनए के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस थे, वो कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो उम्मीद है आपको सबको समझ भी आए होंगे, अच्छा भी लगा होगा, मजा आया होगा। उससे प्रीवियस अगर हम जाएं कि हमने कहां तक पढ़ा हुआ है, तो गाइस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कैसे किया जाता है, ट्रेस कैसे निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का, एंड ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, ये हमने देख लिया हुआ है काफी अच्छे से। तो ट्रांसपोज का मीनिंग क्या था? ट्रांसपोज का मीनिंग था जब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, एनी मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास होता है तो उसके रोज को कॉलम बना के लिख देंगे, कॉलम रोज बन जाएंगे। तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा जिसमें ओरिजिनल मैट्रिक्स की रोज जो हैं अब वो हमारे कॉलम में आ चुकी हैं और कॉलम हमारे रोज में आ चुके हैं, तो आपका उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाता है, जिसको हम ए सब सुपरस्क्रिप्शन में टी करके लिख देते हैं, ए टी ट्रांसपोज, या डैश करके ए डैश। तो ये यहां तक हमने अच्छे से पढ़ लिया हुआ है। इसी चीज पे आगे, इसी कॉन्सेप्ट पे आगे आगे चीजें हमें मिलती जाती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो दैट इज व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो आपको ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट आपको लगेगा। तो व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इफ वी से A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास A एक कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। Aij यहां पे एलिमेंट्स हैं किसके? A मैट्रिक्स के। ऑर्डर n by n, एनी number of rows, number of columns are same. So A is a square matrix here of order n. Then it is A is a symmetric matrix. तो एक A जो कि हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पे हम ऐसा भी कह सकते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n is a symmetric matrix या will be a symmetric matrix if कंडीशन यहां पे लगेगी। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि अगर Aij वाले एलिमेंट्स, उस मैट्रिक्स का जो Aij वाला एलिमेंट है वो Aj एलिमेंट्स के साथ इक्वल होगा। If Aij for all I and j, it means A is a square matrix of order n and this A matrix which is a square matrix will be a symmetric matrix if Aij is equal to Aj. Aij is equal to Aj means A11 should be equal to A11, इंटरचेंज कर रहे हैं Ji को। A12 must be equal to A21, Ij वाला एलिमेंट Ji वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, मींस 12 वाला एलिमेंट 21 एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली
A13 should be equal to A31, A21 should be equal to A12 as we mentioned here. A21 should be equal to A12, A22, that is I, this is I and this is J, should be equal to AJI, again A22. Now A23 should be equal to A32. जो 2-3 पोजीशन का एलिमेंट होगा वो ऐसा सेम ही होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, जो A32 वाला एलिमेंट है। अगर ऐसा एक मैट्रिक्स के अंदर ये सब चीजें सेटिस्फाई होती हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो उस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप AIJ को AJI देखें तो गाइस एक्चुअल में ये ट्रांसपोजर है। देखो ना, ट्रांसपोज में क्या होता है, जो 1-2 वाला होता है वो 2-1 पे चला जाता है, जो 1-3 पे होता है वो किस में चला जाता है, किस पोजीशन पे, जब हम ट्रांसपोज करते हैं 3-1 पे। इट मींस जो 1-1 पे होता है वो 1-1 पे ही रहता है, जो 2-1 पे होता है वो 1-2 पे चला जाता है। तो इट मींस अगर हम ऐसे कह दें कि अगर एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज करके उसका ट्रांसपोज जो होगा वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। मींस जो मैट्रिक्स आपके पास था अगर हम उसका ट्रांसपोज भी कर देंगे तब भी हमारा वही मैट्रिक्स दिखेगा जो पहले हमारे पास था। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहां पे, फॉर एग्जाम्पल A is some matrix, A is some matrix of order, let us say of order 2, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। इज दिस क्लियर, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। लेट अस से -3 हियर, 2, 4 एंड 2। अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पे ये आपका A11 है, दिस इज A12, दिस इज A21, this is A22. Now take the transpose of this matrix. ट्रांसपोज AT करके ले सकते हैं या फिर A डैश। अगर आप A ट्रांसपोज लेते हैं, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना के लिखेंगे। Here we get -3, 2 like this, and here we get 2 and 4. Is this the same matrix as it was original matrix A? क्या A मैट्रिक्स और A ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेम ही है? बिल्कुल। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हमने लिया था ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसको ट्रांसपोज करने पे भी वो वही रहता है। ये कब होगा, ये कंडीशन कब पॉसिबल होती है? ये कंडीशन तब पॉसिबल होती है जब AIJ वाले एलिमेंट AJI वाले एलिमेंट्स के इक्वल होते हैं। ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे ये A11 वाला A11 के बराबर ही होगा, A12 वाला एलिमेंट A21 के बराबर होगा, क्योंकि जब इंटरचेंज होंगे अपनी जगह पे, अगर इक्वल होंगे तभी मैट्रिक्स सेम रहेगा। एक और एग्जांपल मैं 3x3 मैट्रिक्स की ले रहा हूं, 3x3 मैट्रिक्स। आई होप ये आपको समझ आ रहा है सभी को। लेट अस टेक अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 नाउ। -1, 0, -3, 0, 4, then we take let us say 5, 7. If we have this matrix A matrix of order 3, now take the transpose of this matrix. Let us take transpose A transpose A dash. If you see the transpose of this matrix, if you take the transpose of this matrix, A11 पोजीशन पे रहेगा, मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रखे तो ऐसे, देन सेकेंड रो as the second column, then third row as third column. Can you see that? Can you see that A transpose is exactly same like the matrix A? A transpose वैसा ही मैट्रिक्स आ रहा है अगेन जैसा कि हमारा A मैट्रिक्स था। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है?
A11 वाला एलिमेंट, A11 वाला जो एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो डायगोनल एलिमेंट्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन A12 वाला एलिमेंट A21 के जैसा होगा, A13 वाला एलिमेंट A31 के जैसा होगा, A23 वाला एलिमेंट A32 वाले एलिमेंट के बराबर होगा, ताकि ये इंटरचेंज हो तो सेम ही दिखेगा। देन A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A इज अ symmetric matrix. I hope this is very clear to you. Now come to the skew symmetric matrix. These two conditions should be satisfied. This and this conditions are same conditions. This is in the form of matrix, this is in the form of elements. If all the elements follow this condition, or if the matrix follow this condition, then the matrix is a symmetric matrix. Now what is a skew symmetric? Come to the skew symmetric matrix. So if A is some square matrix of order n, then it is a skew symmetric. Then it is a skew symmetric matrix if Aij element is equal to negative of Aj. Means Aij वाला जो एलिमेंट होगा वो Aj वाले एलिमेंट का एक नेगेटिव होगा फॉर ऑल I एंड J, फॉर ऑल I एंड J। अब आप यहां पे सोचें कि जो A11 पे होगा वो A11 के नेगेटिव कैसे ले, क्या A11 वाला एलिमेंट इंटरचेंज करके इसको लिखेंगे, इसको इधर, इसको यहां पे, तो नेगेटिव ले सकते हैं क्या? एक ही जगह पे एलिमेंट पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, वो एक ही नंबर हो सकता है। वो कौन सा नंबर? वो नंबर होता है 0। इट मींस अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो आपको ये कंडीशन देखनी पड़ेगी। व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड हियर? व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज A is a symmetric matrix if Aij is equal to Aj, but A is a skew symmetric matrix if all elements Aij is equal to negative of Aj. Negative of Aj का meaning A11 is equal to of minus A11, A12 should be equal to negative of A21, A13 should be equal to negative of A31, like this. A22 should be equal to minus of A22, इंटरचेंज कर रहे हैं यहां पे। A23 should be negative of A32, like this. Or we can say in term of matrix, if A transpose, अगर उस मैट्रिक्स का अगर हम क्या ले लें ट्रांसपोज, तो A नहीं आएगा, A का नेगेटिव निकलेगा। नेगेटिव मतलब सभी एलिमेंट्स एक तरह से उल्टा साइन, इनवर्स साइन दे देंगे। अगर A का ट्रांसपोज लेने पे हमारा नेगेटिव ऑफ A की तरह मैट्रिक्स दिखता है, देन इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। लेट अस टेक एन एग्जांपल। A is a matrix students, see this very carefully. Why we have taken 0 0? This is a square matrix of order 2, but all its diagonal elements are taken 0. Why is it so? Because अगर A11 पे देखें, अगर हम यहां पे 1 ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको ट्रांसपोज करके अगर हम देखें, लेट अस टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, let us see the transpose of this matrix. Now if you see, first row will form the first column, second row will be written as second column. Now if you see this matrix and this matrix, A11 is 0, A11 is 0. 0 is a number which is considered as negative, which can be considered as positive. Nothing matters, no matters here. So we can say that it is 0 and it is minus 0. But here you see, if it is 2 here, A12 is 2 here. Now A21 is negative. Here A21 is minus 2 and here A21 is 2. So if you take negative common, if you take minus common from all the elements in a matrix,
वी कैन से -1 कॉमन ले रहे हैं। अगर आप -1 कॉमन लेते हैं, अगर आप इस मैट्रिक्स में से -1 को क्या ले रहे हैं, कॉमन, तो A ट्रांसपोज को हम -1 कॉमन लेकर के अगर सभी में से -1 कॉमन लिया है तो ये 0 ही रहेगा। 0 में से नेगेटिव लिया है कॉमन, नथिंग मैटर्स, 0 मल्टीप्लाइज -1 इज 0 अगेन, बट हियर यू विल गेट 2, हियर यू विल गेट -2, हियर यू विल गेट 0. Is this your A matrix? Yes. This is like, this matrix is A matrix. So we can say that here in this matrix A transpose is minus of A, negative of A. A transpose is like minus of A. This condition is satisfied here, so it is a skew symmetric matrix. See again what I am saying. I am saying that if you have taken some matrix like this, in this matrix if you take the transpose, you will get the transpose of A matrix like minus of A, negative of A. Why is this so? This is the reason behind it, that all the negatives, if you take common, if you take negatives common, -1 common from all the elements of the matrix, the remaining should be like the same as that of original matrix, that is your A matrix. Here you will get A matrix, that is A transpose is like -A. This matrix is called a skew symmetric matrix, or you can say each and every element in this matrix, skew symmetric matrix, Aij element will be equal to the negative of its Aj, means A11 should be equal to negative of A11. If you take 1 here, then if you take transpose again you will get 1 here, and if you take negative common, here you will get -1, which is not the element of A matrix. Means in skew symmetric matrix it is very confirmed, it is for sure all the diagonal elements must be 0, because these diagonal elements will not change their positions, and if you take the negative common here it should remain same value, so 0 is that number. If you take negative common from that number, nothing will change here, so 0 should be the all diagonal elements in a skew symmetric, and all other non-diagonal elements should be like this. Aij is negative of Aji, Aij should be negative of Aji. This is your skew symmetric matrix. Let us take one more example here of order say 3. A is a matrix. It is for sure that all your diagonal elements must be 0. If you take 2 here, 1-2 पोजीशन पे 2 है तो 2-1 पोजीशन पे नेगेटिव होगा, 1-3 पोजीशन पे आपने -4 लिया है तो 3-1 पोजीशन पे आपको 4 अपने आप आएगा। अगर आप 2-3 पोजीशन पे 6 ले रहे हैं तो हियर यू नीड टू टेक -6 in this A matrix. If you take the transpose here, first row will become first column, second row, then third row as third column. Check this matrix. There are only exchange of signs. This is your A matrix, but with the negative sign. Check here, 0 here. You can take negative, -0, nothing but 2. Then this is -2, -4. It is 4 here. -2. This is 2 now. If you take minus common here, you will get the A matrix. 0, 2, -4, -2, 0, 6, 4, -6, 0. This is nothing but A matrix. So A transpose in this matrix is equal to -A. आई होप आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्लियर होगा। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूं।
एक कंडीशन आपको यहां पे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all the diagonal elements कौन से 1 1 a2 2 a3 3 must be 0, then you will get skew symmetric matrix only. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है तो पॉज करें वीडियो को पॉज कर लें, देन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द टॉपिक, कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग. Now let us come to the two important points. Let us come to the next two important points related to the symmetric and skew symmetry of the matrices. First one is if you have, note this thing. First is if you have a matrix, if A is a square matrix, if A is any square matrix, then means अगर आपके पास A कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, then it is confirmed that A plus A transpose is always a symmetric matrix. अगर आप कोई भी A मैट्रिक्स ले रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो A मैट्रिक्स एडिशन में A ट्रांसपोज के साथ अगर आप लेते हैं तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगा ओवरऑल, वो हमेशा एक कौन सा मैट्रिक्स आएगा, वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा. सिमेट्रिक कौन सा होता है, A आपने मैट्रिक्स लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद A का ट्रांसपोज निकाला आपने, दोनों को A और A ट्रांसपोज को आपने ऐड कर दिया, एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा. आप चेक करें वो एक हमेशा कौन सा होगा, वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. सिमेट्रिक कौन सा, इस पूरे का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो दोबारा से वही मिलेगा, तो सिमेट्रिक आएगा. एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A is any square matrix, then A plus A transpose is always a symmetric matrix, and A minus A transpose always form a skew symmetric matrix. You can verify, you can check these 2 points by taking any your example. Take any A matrix, square matrix, then find its transpose also, then calculate A plus A transpose, which is some matrix, then check whether it is a symmetric matrix or not. It is for sure will be a symmetric matrix. And in the same way check whether A minus A dash comes as a skew symmetric matrix or not. It should come, A plus A transpose should come as a symmetric matrix, and A minus A transpose should come as skew symmetric matrix. Second point is, if A is a square matrix, if A is some matrix, if A is a matrix, square matrix, then it can be written as addition of symmetric every matrix, each and every matrix is the addition of basically a symmetric and a skew symmetric matrix. If A is any matrix, you take any matrix, then that A matrix will always be addition of, this is your symmetric matrix, this is your skew symmetric. So any matrix if you take, it will be always the addition of 2 types of matrix. One is symmetric, another is skew symmetric matrix. Any matrix will be the addition or a sum of a symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric will be like this: half of A plus A dash, half of A minus A dash will be the skew symmetric. If you solve this, you will get A matrix. 1 by 2 of A, 1 by 2 of A, that is A, half A add होंगे A, 1 by 2 of A dash, और ये माइनस में 1 by 2 of A dash कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के रिमेनिंग विल बी A मैट्रिक्स ओनली.
So this is your symmetric form of matrix. This is skew symmetric. So any matrix A will be addition of always two matrix. One is symmetric and another is skew symmetric matrix. I hope this is very clear to you. Take the screenshot of this one also. Next topic is your conjugate of a matrix. Conjugate of a matrix. Conjugate. All of you must have seen the conjugate where in complex numbers. Complex numbers are in the form of a plus iota b. All of you are well familiar with this form. This is a complex number form, standard. Every complex number will be in this form, a plus iota b. Here, this is your real part. A is the real part of complex number, and the part which is attached, which is with the iota, that is the imaginary part. So let us say our complex number is z. So we have a complex number z is in the form a plus iota b. A is the real part of the complex number, b is the imaginary part of this complex number z. That is, real part of z is a, imaginary part of complex number is b. For example, if we say 2 plus iota 3 or 2 plus 3 iota. So 2 is the real part, 3 is the imaginary part. Now if you see what is this is your complex number z, then conjugate will be denoted like this, z bar. Means here we need to find, here we have to find the conjugate of this complex number. And in the conjugate we are very familiar that we have to change the sign of the imaginary part. जो आपका imaginary part होता है उसका साइन अगर आप इन्वर्स कर दें, पॉजिटिव से नेगेटिव कर दें, अगर पहले नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, तो वी गेट द कॉन्जुगेट of that complex number. So we have complex number 2 plus 3 iota, then conjugate will be 2 minus 3 iota. Nothing will change in the real part of the number. The change that is only takes place in the imaginary part. The sign will get inversed. Positive will become negative, negative will become positive. So this is all about the conjugate of a complex number. Now we have to see the conjugate of a matrix. What we understand by the conjugate of a matrix. Matrix, if we have some matrix A, and that is Aij with elements Aij of order m by n. So we have some A matrix with elements Aij, then conjugate of A, matrix will be the conjugate of basically all the elements of that matrix, and the order will remain same. Simply if I say conjugate of a matrix क्या होता है, तो एक मैट्रिक्स अगर आपके पास A मैट्रिक्स है तो उसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको उसके हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट कर देना है, सिंपल. फॉर एग्जाम्पल टू आयोटा 3 minus 7 iota 4, and let us take this minus iota. And we need to find here the conjugate of A matrix. Conjugate of A matrix. Then what will be the conjugate? Conjugate will be like this, A bar. Simply take the conjugate of all the, all the elements. Here this is a complex number 2 iota. In which form?
every complex number is in the form of a plus iota b. Every complex number can be written in this form. So 2 iota, if we write 2 iota, then we can write it like this, 0 plus 2 iota. Here real part is nothing but 0, imaginary part is 2, and this is positive 2. So actual this number is 0 plus 2 iota. We cannot assign 0 here because a real part is 0. So we can write it simply like this, 2 iota. So if we take the conjugate, then it will be like इमेजिनरी पार्ट का साइन इनवर्स करना है, तो ये +2 था, तो यहाँ पे -2, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो बनेगा -2 आयोटा. हियर यू आर गेटिंग वेरी इजीली दैट हियर वी विल राइट लाइक दिस. रियल पार्ट विल बी लाइक एज दैट इट वाज इन द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, बट imaginary part will change its sign. So this is the conjugate of 3 minus 7 iota. Here real part, so no change, imaginary part is 0, no matters. Here minus iota, which is your imaginary part of the complex number, will get plus. So this is A matrix and this is the conjugate of A matrix. I hope this is clear to you. What is the conjugate of a matrix? What is a conjugate? What is the meaning of conjugate? With this concept, let us take the related concept to it, that is transpose conjugate, or you can say conjugate transpose. So various names for the conjugate transpose or transpose conjugate or Hermitian transpose or Hermitian conjugate also. So many names are there for this matrix, that is conjugate transpose or transpose conjugate. So if we have this matrix A, A is some matrix, here you will get by the name indication of the topic or the concept, you will get by its name also, that conjugate and transpose. So if A is some matrix Aij, if A is some matrix Aij and it should be a square matrix, reason here we have to take square, or even you cannot say it must be a square. It should be square or it can be any one other, but the reason behind this is the square matrix, because at the same time you are taking transpose and conjugate. So if A is your some matrix with element Aij, then transpose conjugate means symbol will be like this, AH or A like this also. Transpose and conjugate, all other various signs are given A star like this also, or A like this. These all are the signs for the conjugate transpose of a matrix. So if we have some matrix A with elements Aij, then the conjugate transpose of the matrix will be, then the conjugate transpose, let us take the simple this one only, this sign with this sign. So A conjugate transpose of the matrix will be transpose here Aij will become Aj but with its conjugate. Order will remain. If this is m by n, then it will become n by m. Are you getting? It is not necessarily to be a square matrix. It can be any matrix. But here you have to see that conjugate transpose means at the same time you will get transpose of every
transpose of the matrix and the conjugate of each and every element of the matrix. Let us take it with some example. We say A is this matrix. If A is or this matrix, then you have to find the transpose conjugate. So let us first of all take the transpose. Let us take transpose. So first row will become first column, second row will become second column. Is this clear? Then after that here we have taken the transpose. Now we have to take the conjugate. Then we will get 2 iota 4 3 minus 7 iota. This is minus iota. We are given with some A matrix. We have to find the conjugate transpose of the matrix. So step by step we are doing here. First of all, let us take the transpose of the matrix. So first row will become first column, second row will become second column. Then we have taken the conjugate of the every element. Minus 2 iota will become 2 iota, 4 will become 4, because in conjugate only imaginary part changes. So 4 is a real number, real part, so this will never change. 3 plus 7 iota will become 3 minus 7 iota will become minus. So this is finally the conjugate transpose of A. You need not to come in this step if you are writing some competitive exam. So you have to simply find this one, how see this and this matrix only, what changes are required. These diagonal elements will not interchange the positions, only the signs will change. These will change in 2 by 2. Order is 2 by 2. These two elements will change their positions, as well as conjugate will take place. Here only conjugate will occur, conjugate of the elements, but position will remain same. Here both the things, conjugate and the transpose, will happen, and we will get the conjugate transpose of the matrix. Its properties are same as that of the transpose of the matrix. Properties will remain same as the transpose of the matrix. So what are the various properties of the conjugate transpose? What are the various properties of the conjugate transpose? First one is very simple. If we take the conjugate transpose 2 times, then we will get the original matrix A. Second, if we take the conjugate transpose of a matrix multiplied with a scalar, then this is not a matrix. This is some number which is multiplied. So if this is a real number, then it will remain same. If this is k is some complex number, so we will get conjugate, and here we will get conjugate transpose. क्योंकि ये एक k सिर्फ एक नंबर था, तो नंबर ये सभी के साथ लगा होगा, एलिमेंट्स में सभी के साथ जुड़ा होगा, तो इसका ये सभी के साथ है, तो सभी रोज में रहेगा, सभी कॉलम्स में रहेगा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा. ट्रांसपोज करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये आपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में भी देखा है. थर्ड वन इज योर, इफ यू टेक द सम ऑफ टू मैट्रिक्स एंड देन टेक द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इट विल बी सिंपली लाइक if you take individual conjugate transpose of both the matrices. And last but not the least is, if two matrices are in multiplication form, product form, then the conjugate transpose will be like this. You cannot say it will be simply like A conjugate transpose. It is same as that of, we have studied the properties in the transpose of the matrix. You can verify all these properties by taking some examples, by taking matrices on your own. ये सारी चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए. आप
जब हम क्वेश्चंस में करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सब फॉलो हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। आप अपने से कोई एग्जांपल लेकर के भी इन सब चीजों को, इन सब प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ भी हम स्किप नहीं करने वाले हैं, ये मैं आपको दोबारा से बता दूं। अच्छे से इन डेप्थ स्टडी हम करने वाले हैं चीजों को, ताकि आपको आगे भी काम आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल को। वीडियोस जो आपको आ रही हैं उनको देखिए ध्यान से। कुछ नहीं समझ आता है तो एक बार दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देखें। नोट्स के लिए आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले या कॉपी पे नोट करें चीजों को, सेल्फ नोट्स बनाएं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट दोबारा आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।